पापा। सुन बुड्ढे, अपने इस गमछे से मेरे बॉयफ्रेंड के जूते साफ कर। और हाँ, मेरा जूता साफ करने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड के पैर भी दबा देना, समझा? सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? जल्दी से साफ कर। इसके बेटे का फोन आ रहा है। हेलो। शिवानी कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। अच्छा, पापा कैसे हैं? और उनका ख्याल तो रख रही हो ना तुम? पापा जी भी ना बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ और वो अच्छे से रहते हैं इस घर में। और वैसे भी तुम्हें ना मेरे होते हुए पापा जी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम ना टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र होकर अपने देश की सेवा करो। यहाँ मैं पापा जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा शिवानी, एक काम करो, एक बार पापा से बात कराओगी तुम? पापा जी मोहित, पापा जी ना सब्जी लाने मार्केट गए हैं। जैसे वो आएंगे ना मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूंगी, ठीक है? चलो ठीक है। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। और सुनो, वो खर्चे के लिए ना थोड़े से पैसे भिजवा देना। ठीक है, भेज दूंगा मैं पैसे। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। हो गई बात? हाँ, हो गई बात। यार बेबी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बनवाओ ना खाने के लिए। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? तुम ना टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ। ओए बुड्ढे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? साहब को कुछ अच्छा सा खाना है तो किचन में जा और कुछ अच्छा सा बना दे। नहीं तो रहने दे। तू एक काम कर, तू बाहर मार्केट से जाकर कुछ खाने को ले आ। वैसे भी तेरा बेटा तो पैसे भिजवाता ही है। दिया क्या कि मेरी बेबी ने तुझसे क्या बोला? उठ और अभी के अभी जा। उठ, अरे उठ ना। पापा, हाँ आप ठीक तो हो ना? कोई बात नहीं पापा, आप घबराइए मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने देखा कैसे मेरी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है मेरे घर में और आपके ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। आप टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना, मैं ठीक करूंगा सब। आप चलिए मेरे साथ बस। हाँ ये शिवानी। मोहित, तुम यहाँ? तुम तो 2 महीने बाद आने वाले थे ना? क्यों, मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे तुम्हें तो मेरे आने से खुशी होनी चाहिए, पर तुम तो खुश लग नहीं रही हो। मैं आ गया हूँ इसलिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे आने से मैं खुश क्यों नहीं होंगी? देखो ना मैं कितनी खुश हूँ। नहीं नहीं शिवानी, तुम खुश नहीं लग रही हो। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, ये लड़का कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, राहुल। मैं तुम्हें इससे मिलवाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले तुम बॉर्डर पर ही चले गए, फिर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। अब मिलो तुम इससे। राहुल, ये मेरे हस्बैंड। अच्छा शिवानी, पर मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और मुझे लगता है पापा को भी नहीं पता होगा, और आज तक तुमने इसका कभी जिक्र भी नहीं करा मेरे आगे। अरे छोड़ो ना, और वैसे भी तुम इतनी दूर से आए हो, तुम थक गए होगे, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देती हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम, पापा की हालत ऐसे कैसे हो गई है और ये इतने कमजोर कैसे हो गए हैं, ये बताओ। पापा जी, अरे मोहित, मैं तुम्हें पापा जी के बारे में क्या ही बताऊं। ये कहते हैं कि मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, इसलिए सुबह शाम ना वॉक करने चले जाते हैं। वैसे तो पापा जी एकदम तंदुरुस्त हैं, है ना पापा जी? अच्छा शिवानी, हमारी तो डेली बात होती है ना, आज से पहले तो तुमने कभी नहीं बताया कि पापा वॉक पे जाते हैं, तुमने आज ही क्यों बताया मुझे? अरे मोहित, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब पापा जी की वॉक के बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। वो तो पापा जी का मन करता है तो चले जाते हैं, और वैसे भी तुम बॉर्डर पे होते हो। अब मैं इतनी सी बात के लिए तुम्हें परेशान थोड़ी ना करूंगी। बस करो शिवानी, अरे जब से आया हूं मैं तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम पापा के ऊपर इतना जुल्म कर रही हो। अरे तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर हैं,
ससुर ना बाप के बराबर होता है और बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और तुम क्या कर रही हो? इनके ऊपर जुल्म कर रही हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? खैर इसे छोड़ो, तुम बस मुझे एक बात बताओ, अगर यही सलूक मैं तुम्हारे पापा के साथ करता तुम्हें कैसा लगता? तुम्हें गुस्सा आता ना देख के? मोहित ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड, अरे तुमने एक भी बार नहीं सोचा क्या इसके बारे में? जब मुझे पता चलेगी तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? और तुमने ये भी नहीं सोचा ना तुम दोनों का सच जानने के बाद मैं क्या करूंगा तुम दोनों के साथ? लेकिन मोहित, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम्हें पता है शिवानी, पापा ने मुझे डेली चिट्ठियां लिखते थे और डेली तुम दोनों की हरकतें बताते थे कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके कितना जुल्म कर रही हो मेरे पापा के ऊपर, कितना अत्याचार कर रही हो। शिवानी तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे जब भी मैं पापा की चिट्ठियां पढ़ता था ना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम ऐसा कर सकती हो। अरे इनके ऊपर अत्याचार करती थी, नौकरों की तरह इनकी हालत कर दी है। पता है मुझे उस वक्त तो यकीन नहीं हुआ, पर आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना तो मेरे को ना सब यकीन हो गया कि तुम ऐसा ही कर रही हो मेरे पापा के साथ। खैर छोड़ो, तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। और तू खड़ा खड़ा यहाँ देख क्या रहा है? तुझे शर्म नहीं है ये सब करते हुए? और खैर तुझसे भी मैं क्यों बहस कर रहा हूँ? जब अपना ही घर का सिक्का खोटा है तो दूसरों को समझाने से क्या फायदा? और खड़े खड़े मेरी शकल क्या देख रहा है? निकल मेरे घर से, इससे पहले मैं पुलिस को बुला लूं। निकल। और शिवानी मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में मैं कुछ गलत कर दूं तुम्हारे साथ, मेरा हाथ उठ जाए तुम्हारे ऊपर, उससे पहले निकल जाओ मेरे घर से। और आज के बाद ना अपनी शकल मत दिखाना, डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। निकलो यहाँ से। प्लीज मोहित, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगी और मैं पापा जी का बहुत ख्याल रखूंगी, उनकी बहुत सेवा करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तुमको समझ में नहीं आ रही है क्या मैंने क्या बोला है? निकल जाओ मेरे घर से। पापा मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रही है। अगर मुझे पता होता ना कि आपके साथ इतना गलत हो रहा है तो मैं पहले ही आ जाता। और आप चिंता मत करिए, मैं आ गया हूं ना, मैं आपका ध्यान रखूंगा। आप